एक लड़का लड़की जिनकी शादी उनके घर वाले करने वाले थे, लेकिन उनके साथ जो होता है शादी वाले दिन, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जो उनकी शादी करवाने वाले थे खुशी खुशी, वही उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, वो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सोनभद्र, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है हाथीमाला थाना। मैं बात कर रही हूँ 24 सितंबर सन 2025 की। 24 सितंबर सन 2025 को जब यहाँ से एक सुनसान इलाका है, जंगल सा, वहाँ से कुछ व्यक्ति गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की दिखती है। जब उस लड़की को देखते हैं तो उनकी चीख निकल उठती है, क्योंकि वो लड़की, उसका जो शरीर है उस पर आधा शरीर जानवरों ने खा रखा था, लेकिन आधा शरीर उसका बचा हुआ था, उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा था। तभी वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब लड़की को देखा जाता है तो वाकई में जो लड़की थी उसके किसी ने मार कर डाल रखा था, उसके माथे पर गोली लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने पहले उसे भारी वस्तु से मारा हो, फिर जो गोली थी उसके लगी हुई थी माथे पर बिल्कुल। तभी पुलिस वाले उसे पीएम के लिए भेजते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये लड़की है तो है कौन। लेकिन उस लड़की के बारे में जानते जानते 5 अक्टूबर सन 2025 को एक और केस आता है, यानी कि दूधी का एक गांव लगता है राजगढ़। यहीं पर भी एक जंगल है, जिस जंगल में कंकाल पड़ा हुआ होता है। यहाँ की जो पुलिस है उसे इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनमें ये लड़की की और जो लड़के का कंकाल होता है, इसमें अगर दूरी की बात करें तो 3 किलोमीटर का फासला होता है, यानी कि 3 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत ही ये दोनों पाए जाते हैं। इसलिए उस कंकाल को पीएम के लिए भेजा जाता है। उस कंकाल के बारे में पता लगाया जाता है कि आखिरकार ये कौन है कौन नहीं है। जब इन दोनों केसों को जोड़ा जाता है तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों केस एक ही हैं। इन दोनों के साथ एक साथ ही मौत दी गई है और एक साथ ही इनके साथ ही सब कुछ किया गया है। लेकिन ये है तो है कौन, ये जानने की कोशिश पुलिस वाले भी कर ही रहे थे। तभी गुजरात में एक युवक अपने मामा मामी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आता है कि वे गुमशुदा हो गए हैं, ना जाने कहाँ पर चले गए हैं, और 20 सितंबर सन 2025 से वे गायब हैं। यानी कि पुलिस वाले उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं कि हमें एक एक बात बताओ कि क्या कह रहे हो तुम, तब वो कहता है कि साहब, मेरा मामा मेरी मामी जो शादी करने के लिए अपने घर गए हुए थे, लेकिन घर से उनका ना तो फ़ोन आया है और ना ही अभी तक मेरी बातचीत हुई है। ना जाने वे कहाँ पर चले गए हैं, 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, उसके मामा मामा की बात सुनते हैं, तभी वे जो हाथीमाला थाना है उसमें कांटेक्ट करते हैं। दूधी का तो थाना है, उसमें कांटेक्ट करते हैं। यानी कि जब ये सारी बातें और थानों में जाती है तो वे थाने के जो लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वे उन पुलिस वालों जो गुजरात की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, कुछ कपड़ों के फ़ोटो हैं, एक लड़का लड़की है, शायद वो पहचान सके, शायद वो जान सके कि शायद उसके मामा या मामी ही हो। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले गुजरात पुलिस को भेजते हैं तो गुजरात की जो पुलिस है उस युवक को फ़ोटो दिखाती है। जब युवक फ़ोटो देखता है तो चीखने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि साहब, यही तो है मेरे मामा मामी, लेकिन इनके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये नहीं जानता। लेकिन ये तो मिर्ज़ापुर शादी करने के लिए गए थे। यानी कि लड़की के परिवार वाले इस लड़की को शादी करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन इसके साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है कौन नहीं है ये नहीं पता। वो बताता है कि साहब, मेरे मामा का नाम दुखन सिंह है, मेरी मामी मुन्नी देवी जिसकी उम्र 20 साल है, ये दोनों हमारे साथ रहते थे, यानी कि गुजरात में आकर आज से 6 महीने पहले। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसका जो भाई है मुन्ने का, वो इसे बुलाता है और कहता है कि हम तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाएंगे, बस तुम घर आ जाओ। जब पुलिस वाले बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो लड़की के घर वाले हैं उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। लड़की के घर वाले तो मिलते नहीं हैं, लेकिन जो लड़की का एक भाई है जिसका नाम मुन्ना है, मुन्ना गिरफ्तार किया जाता है। उसका एक और दोस्त है, वो भी गिरफ्तार किया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अब इनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने उन दोनों को क्यों मारा और तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल थे और तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम तो उसकी शादी करवाने वाले थे। तो मुन्ना एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल पटना का एक जिला लगता है नौबस्ता, और यहीं का एक गांव है मोतीवर, यहीं के रहने वाले थे, यानी कि दुखन सिंह और जो इसकी जो प्रेमिका है, जो पत्नी भी थी, मुन्नी देवी।
वो बताता है कि साहब आज से 6 महीने पहले दुखन सिंह और मुन्नी देवी एक दूसरे से प्यार करते थे। वे घर वालों से शादी के लिए कहते हैं, लेकिन घर वाले शादी के लिए मना कर देते हैं। हम भी मना कर देते हैं और लड़के जो घर वाले वे भी मना कर देते हैं। तब ये दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं और भाग कर अपनी बहन यानी कि गुजरात में रहने वाली दुखन सिंह की बहन वहाँ पर रहने लगता है और वहीं पर अपना काम ढूंढने लगता है। जब ये सारी बातें गांव वालों को पता चलती है तो हमारी बहुत बेइज्जती होती है। हमारी बहन हमारे घर से भाग गई, इसलिए हम सोचने लगते हैं कि क्यों ना हम अपनी बहन की शादी करवा दें। अब इसी दौरान मैं 20 सितंबर सन 2025 को अपनी बहन मुन्नी देवी के पास कॉल करता हूँ। उससे कहता हूँ कि हम तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हैं। हमारे गांव में बहुत सारी बेइज्जती हो चुकी है, प्लीज़ अब तुम वापस आ जाओ। हम दुखन सिंह को भी अपना साला बनाएंगे, दुखन सिंह को भी अपना लेंगे, लेकिन तुम वापस आ जाओ। जब मुन्नी देवी अपने भाई की यानी कि इसके एक भाई का नाम मुन्ना होता है और एक का नाम राहुल होता है, इन दोनों की बात सुनती है तो मुन्नी देवी जो होती है वो पिघल जाती है। पिघल जाने के बाद वो अपने भाई के बातों में आ जाती है और अपने प्रेमी के पास, यानी कि इन दोनों ने शादी कर ली थी यहाँ पर आने के बाद, लेकिन कोर्ट मैरिज की थी, वैसी शादी नहीं हुई थी, मंदिर में शादी की थी। अभी अपने पति के पास जाती है दुखन सिंह के और उससे जाकर कहती है कि मेरे भाई की कॉल आई है और वे कह रहे हैं कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे बड़ी धूमधाम से, क्यों ना मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए, तुम्हें भी अपनाने के लिए तैयार हैं, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। दुखन सिंह, जिसे कहीं ना कहीं पहले से ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद हमें नहीं जाना चाहिए, वो सोच रहा था कि वे हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, लेकिन मुन्नी देवी कहती है कि मैं अपने भाइयों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मेरे भाई तुम्हें बुला रहे हैं और हम दोनों की शादी करवाएंगे, और शायद हम दोनों ने घर से भागकर बहुत गलत किया है और घर से भागकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ना ही तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपनाएंगे और ना ही मेरे घर वाले मुझे अपनाएंगे। दुखन सिंह कहता है कि मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है, मेरे घर वालों को तुम ब्लेम मत करो, तुम्हारा भाई बुला रहा है और शायद तुम जा सकती हो। लेकिन मुन्नी देवी कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना है, यानी कि जो मुन्नी देवी का भाई है मुन्ना, वो दुखन सिंह से बात करता है। दुखन सिंह से कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं और तुम्हारी बहन, जो मेरी बहन है, उससे तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमारे गांव में हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, तुम भी जानते हो कि गांव के लोग कैसे होते हैं, वे कैसे बातें मिलाते हैं, और तुम कैसी बातें कर रहे हो कि तुम हमारे गांव नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हें हमारी बहन से प्यार नहीं है? अगर तुम हमारी बहन से प्यार करते हो तो तुम्हें ज़रूर आना होगा। जब ये सारी बातें वो दुखन सिंह से कहता है तो दुखन सिंह सोचने लगता है कि शायद मुझे जाना चाहिए। अगर मुन्नी देवी भी कह रही है, मुन्नी देवी का भाई है, वे ऐसा कहाँ करेंगे? तभी दुखन सिंह मुन्नी देवी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और 20 सितंबर सन 2025 को ये दोनों ट्रेन पकड़ते हैं, और ट्रेन पकड़ने के बाद 21 सितंबर सन 2025 को उनके बताए हुए मिर्ज़ापुर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वहाँ पर इसका भाई मिलता है, उसका भाई एक बोलेरो गाड़ी लेकर आता है, इन दोनों को पीछे बैठाता है और कुछ दूरी जाने पर ही उसका एक दोस्त आता है, उस दोस्त को भी गाड़ी में बैठाता है। इसकी बहन पूछ रही थी कि ये कौन है कौन नहीं है, तभी भाई कहता है कि मेरी मदद करेंगे तुम्हारी शादी के लिए, घर पर बहुत खुश हैं सभी लोग और सभी को पता है कि तुम आ रही हो, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, अब परिवार के लोग भी बहुत खुश होंगे और हम भी बहुत खुश हैं। अब कुछ दूरी पर गाड़ी चलती है, तभी चार दोस्त हो जाते हैं, यानी कि 4 लड़के और आते हैं और आने के बाद बैठ जाते हैं, जिनमें से इसका एक भाई शामिल भी होता है, यानी कि कुल मिलाकर 6-7 लोग थे। 6-7 लोग गाड़ी में बैठने के बाद अब ये गाड़ी को रफ्तार से भगाने लगते हैं। तभी इसकी बहन जो मुन्नी देवी से शक होने लगता है, वो कहती है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तभी भाई कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ, हम वहाँ लेकर जा रहे हैं जहाँ से तुम्हें जन्नत मिलेगी, जहाँ से ना ही हमारी बेइज्जती होगी, जहाँ से ना ही तुम्हें कुछ सुनना पड़ेगा। उसकी बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इससे पहले वो कुछ समझती, वो उन्हें एक सुनसान इलाके पर ले जाते हैं, यानी कि हाथीमाला थाने के अंतर्गत, और ले जाने के बाद उसे अपनी बहन को उतारते हैं और अपने जो जीजा है उसे उतारते हैं। उतारने के बाद वो जीजा में रोड बजाने लगते हैं। बहन चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, वो अपने भाइयों से, उसके दोस्तों से कहती रहती है कि प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, इसके साथ ऐसा ना करिए, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरा पति है, प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। लेकिन वे लोग इसकी बातें सुनने वाले नहीं थे, वे एक भी बात नहीं सुन रहे थे, वे दबादब दुखन सिंह पर ताबड़तोड़ करके हमला कर रहे थे, और जब दुखन सिंह अधमरा हो जाता है फिर अपनी बहन पर भी वो उसी तरीके से हमला करते हैं, और इन दोनों भी ऐसे हो जाते हैं कि इनके जो हाल है बेहाल हो जाता है। तभी एक पिस्टल निकालते हैं और इन दोनों के सटीक माथे पर एक गोली मार देते हैं। जब ये सारी चीज़ें बहन देख रही थी तो वाकई में उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो भी जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तब इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम यहाँ पर नहीं डालेंगे दोनों को,
ये जो सुखन सिंह है उसे तो कहीं और ले जाते हैं, लेकिन जो उनकी बहन है उसे हाथीमाला के अंतर्गत जो जगह है वहीं पर छोड़ देते हैं और ये फरार हो जाते हैं। इसमें से पुलिस 2 को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अभी भी और फरार हैं। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे भाइयों के बारे में जिसने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया, ना चाहते हुए भी, जिन्होंने उन्हें शादी करने का दिलासा दिया और कहा कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, और शादी के बहाने इन दोनों को घर पर बुलाते हैं, फिर घर पर तक भी नहीं ले जाते हैं। यहाँ पर ये 2 भाई, उनकी बेइज्जती हो जाती है, इसलिए अपनी बहन और एक बेगुनाह इंसान को मार देते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे दुखन सिंह के बारे में, जो पहले से अपनी पत्नी मुन्नी देवी को समझा रहा था? और आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने इनकी जान ली? क्या उन लोगों ने इनकी जान लेकर सही किया या फिर गलत किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से देखिए। इस कहानी में आप एक एक पहलू देखिए। इस कहानी के एक एक पहलू को समझने की कोशिश कीजिए कि घर वाले 2 प्यार करने वालों को मिलने नहीं देते हैं, लेकिन अगर वही बेटी वही बेटा उनके घर में एक ऐसा जीवन साथी आ जाए जो उनकी ज़िंदगी नरक से बदतर बना देता है, फिर घर वाले कहते हैं कि किस्मत का दोष है। फिर घर वाले कहते हैं कि शायद इसकी किस्मत में ऐसा ही था। दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।